तो चलिए बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की जो कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर से है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाई इज सॉइल कंसीडर्ड अ रिसोर्स। सॉइल को रिसोर्स के तौर पे कंसीडर क्यों किया जाता है। एक्सप्लेन 5 आर्गुमेंट्स, मतलब इसको जो है ना एक्सप्लेन करना है, इसका जो है ना वर्णन करना है 5 आर्गुमेंट्स के साथ। तो देखिए क्या है, सॉइल इज कंसीडर्ड अ रिसोर्स बिकॉज इट इज़ यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। सॉइल को इसलिए कंसीडर किया जाता है सॉइल के तौर पे, इंपॉर्टेंट रिसोर्स के तौर पे, क्योंकि ये हमारे आवश्यकता को पूर्ति करता है, यानी कि हमारे आवश्यकताओं को क्या करता है, ये संतुष्ट करता है। इसलिए पहला कारण इसका होता है। दूसरा कारण है कि इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ये सेकेंड पॉइंट है। एंड द थर्ड पॉइंट इज इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, यानी कि ये वनस्पति को, पेड़ पौधे को, ट्रीज, पेड़ पौधों को ना ये क्या करता है, वनस्पति को ये क्या करता है ना, सपोर्ट करता है। इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ, इट सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। मतलब जो है ना ये डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है ना, अलग अलग तरह के जो है ना, भांति भांति के जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जीव जंतु है ना, उनके लाइफ को भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। इट इज़ द बेस ऑफ आवर लाइफ, और ये हमारी ज़िंदगी का ना आधार होता है। तो इन 5 कारणों की वजह से ना सॉइल को कंसीडर किया जाता है एक रिसोर्स के तौर पे, एक संसाधन के तौर पे। तो चलिए चलो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि विच इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल इन इंडिया। मतलब ये पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा मिट्टी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट मिट्टी जो कि इंडिया में पाया जाता है वो कौन सा है। तो इसका आंसर जो है सेकेंड पार्ट में समझते हैं। स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल, मतलब इस तरह के सॉइल के ना 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 जो है ना विशेषताओं को ना हमें बताना है। बस चलो कभी कभी एग्जाम में ना 4, कभी कभी 5 भी पूछ दे जाता है, तो हम लोग बात करेंगे ना 5 की। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल इन इंडिया। मतलब ये सॉइल जो है ना जिसका नाम एलुवियल है, वही सॉइल जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड, यानी कि सबसे ज़्यादा फैला हुआ, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिट्टी है इंडिया में। द नॉर्दर्न प्लेन are made of alluvial soil deposited by important Himalayan river system, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra। देखिए क्या है इसका मतलब, क्या हो गया कि नॉर्दर्न इंटायर जो है ना, पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, वो जो है ना एलुवियल सॉइल की वजह से बना है, एलुवियल सॉइल के डिपोजिशन से बना है। मतलब उस जगह पे नॉर्दर्न सॉइल जो है, नॉर्दर्न जो प्लेन है, वहाँ पे कौन किस तरह की मिट्टी है, तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और ये मिट्टी जो है ना किसके द्वारा डिपोजिट किया गया, किसके द्वारा वहाँ पे इकट्ठा किया गया है, वो 3 हिमालयन रिवर सिस्टम जो है ना, कौन कौन सा, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उसके द्वारा लाई गई मिट्टी से ये बना है। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल आर एज फॉलो। और जो है ना इस सॉइल का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो है निम्नलिखित है। तो पहला क्या है, the alluvial soil consists of various proportion of sand, sleet and clay। मतलब जो है ना एलुवियल सॉइल में क्या कौन कौन तरह से मिट्टी पाई जाती है, क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो सैंड्स पाए जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, सिल्ट पाया जाता है एंड क्ले पाया जाता है, चिकनी मिट्टी पाई जाती है। द सॉइल कंटेन्स एडिक्वेट प्रपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम। मतलब इस तरह के मिट्टी में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, उसका केमिकल प्रोपोजिशन क्या होता है, केमिकल जो है ना कंपोजिशन क्या होता है। तो केमिकल कंपोजिशन ये होता है कि इस तरह की मिट्टी में ना, यानी कि एलुवियल मिट्टी में पोटास पाया जाता है, फॉस्फेरिक एसिड पाया जाता है और लाइम पाए जाते हैं। अब देखिए ये तीसरा है कि द सॉइल इज डिवाइडेड इनटू न्यू एलुवियल कोल्ड खादर। जो सॉइल जो है ना, एलुवियल सॉइल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहता है, पहला जो पार्ट है ना, या फिर बोले कि पहला जो टाइप है, वो टाइप है खादर कहलाता है, और दूसरे टाइप को ना बांगर कहते हैं। तो खादर टाइप जो होता है ना, खादर जो होता है वो नया मिट्टी होता है, नया न्यू एलुवियल जो है ना वो मिट्टी होती है। तो हम समझ चुके हैं कि खादर क्या है। खादर जो है ना वो नए एलुवियल मिट्टी को खादर कहा जाता है, और जो पुराना जो एलुवियल मिट्टी होता है ना उसको बागर कहा जाता है। बागर सॉइल कंटेन्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खादर। इसमें जो है ना बांगर में जो है ना, जो पुराना वाला जो मिट्टी होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है ना, नोड्यूल्स, कंकर में नोड्यूल्स पाए जाते हैं बांगर में। अब देखिए एलुवियल सॉइल इज एग्रीकल्चरली मोस्ट प्रोडक्टिव एंड डेंसली पॉपुलेटेड। मतलब जो होता है क्या है
कि एलुवियल सॉइल जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है ना प्रोडक्टिव होता है, यानी कि एग्रीकल्चर के तौर पे, कृषि के तौर पे जो है ना कृषि को ये सपोर्ट करता है, यानी कि एग्रीकल्चर को ये सपोर्ट करता है और प्रोडक्शन को ना वो क्या करता है, प्रमोट करता है। एंड डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब यहाँ पे इसी वजह से होता है ना, यहाँ पे इस मिट्टी में ना बहुत ज़्यादा वेजिटेशन का है, या फिर बोले कि इन लोगों का बस्ती बोले, या फिर लोग जो है ना बहुत ज़्यादा आबादी, वहाँ पे ज़्यादा आबादी मिलता है एलुवियल सॉइल पे। मतलब क्या होता है ना, ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, तो एग्रीकल्चर जब सपोर्ट करेगा तो वहाँ पे जो है ना वो लाइफ जो है ना वो ज़्यादा स्प्रिंग करेगा, ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे, ज़्यादा लोग रहना पसंद करेंगे। तो इस वजह से वहाँ पे एलुवियल सॉइल पे जो भी बस्ती होती है, जो पॉपुलेशन होता है वो काफ़ी घना हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आते हैं इसके अगले पॉइंट पे। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ व्हीट, पैडी, शुगर केन, पल्सेस, क्रॉप एंड अदर सीरियल्स। ये क्या क्या चीज़ को सपोर्ट करता है प्रोडक्शन में, यानी कि क्रॉप में? ये व्हीट को सपोर्ट करता है, पैडी को सपोर्ट करता है, पैडी मीन्स धान, व्हीट मतलब गेहूँ, एंड शुगर केन यानी कि गन्ने को, और पल्सेस क्रॉप दाल, और फिर जो है ना अदर सीरियल्स को ना वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डिस्क्राइब एनी 5 डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडिड सॉइल। अब एडिड सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी कि उसकी विशेषताओं को ना हमें बताना है। देखिए क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडिड सॉइल एज फॉलो। पहला क्या है, सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। इस तरह का सॉइल जो है ना वो लाल से भूरे कलर में जो है ना वो होता है। इट इज सैंडी इन टेक्सचर, छूने में कैसा होता नहीं, ये सैंडी होता है, इसका जो है ना वो सैंडी होता है, इसका टेक्सचर जो है ना वो सैंडी होता है, स्लाइन इन नेचर। ठीक है, ये खारा भी होता है। अब देखिए क्या है, तीसरा जो है ना पॉइंट, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। मतलब जो है ना इससे जो है ना वाष्पीकरण जो है ना वो बहुत तेज हो जाता है, और ये इसमें जो है ना ह्यूमस और मॉइस्चर जो है ना कम पाया जाता है। ठीक है, लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाई कंकर विच रेस्ट्रिक्ट्स द फिल्टरेशन ऑफ सॉइल। क्या है कि जो लोअर होरिजन होता है ना वो उस पर जो है ना कंकर पाया जाता है, और इसके वजह से ना ये क्या होता है ना सॉइल के फिल्टरेशन को रोकता है। थैंक यू।